नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मैं शाम के तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं। मैं वैलेंटाइन शहर के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ। ये लाओस का कैपिटल है और इस वक्त मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से बुक किया मैंने टैक्सी। एक यहाँ पे मेरे ख्याल में वो ऐप वाला सिस्टम तो मुझे एयरपोर्ट पे किसी ने नहीं बताया, शायद होगा, देखेंगे बाद में। तो अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है। तो इसमें मैंने इसको जो है $7 एयरपोर्ट से होटल तक का दिया है। ये एक काउंटर था इनका, मैं उसे इसी से टैक्सी हायर की है, क्योंकि जब भी आप करो तो किसी मुस्लिम जगह से जिसके पीछे रजिस्ट्रेशन हो और उस रजिस्ट्रेशन की वजह से आप सिक्योर होते हो। शायद $1 इसमें ज़्यादा भी होगा, चार्ज कर लिया होगा, लेकिन आप सिक्योर हो कि आपने एक यूनिफॉर्म वाले ड्राइवर को हायर किया। तो यहाँ पे मेरा कुछ रोज़ स्टे है जी। उसमें इसके मसाफात, इसके सब अर्बन एरिया और डाउनटाउन नाइट लाइफ और दूसरी चीज़ें, कल्चर, फूड और इनकी बुदोबाश और लिविंग कैसा है, इस बात को हम कवर करेंगे। और मैंने गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट वगैरह सभी एक थोड़े यकम में एक जैसे होते हैं, तो मैंने गाड़ी में बैठ के सुकून से, क्योंकि बंदा जब आप गाड़ी में वो पंजाबी में कहते हैं हरफली मत किए हुए, तो बंदा ये वीडियो फुटेज साथ में शुरू कर ले तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये जनाब अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। हाउ मच किलोमीटर फ्रॉम हियर? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है उस हिसाब से। तो इन मुल्कों के हिसाब से ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि ये बहुत सुनने में आया था कि ये सस्ता मुल्क है, लेकिन टूरिस्ट को तो जहाँ भी देखें बंदा जाता है पूरी दुनिया में, उसको वो पाकिस्तानी ड्राइवर हो या शॉपकीपर हो, सेल्समैन हो, वो सारी उसकी जामत करने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक है, दस्तूर ज़माना है, हमें भी इसका रख रखाव रखना है। तो अभी तक क्या जो है इसको मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट से शहर की तरफ जाता हुआ, ये रास्ता, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई राइज मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन हालत इनकी ठीक है। एक तरफ नई इमारतें हैं, एक तरफ बीच में पुरानी भी हैं। तो बहरहाल इसका नए आज़ाद होने वाले मुल्कों में इसका नाम है लाओस का। तो इसकी करेंसी को किप कहते हैं। आती मैंने सिम ली है पहले, अंदर से कस्टम क्लियर होने के बाद मैंने सिम ली है। सिम मुझे मिली है वो तकरीबन $6-7 की सिम आई है। तो अब $7 की सिम, साथ की टैक्सी। तो ये इब्तदाई वेलकम अखराजात है। तो अभी जाएंगे होटल। मैं हमेशा ये करता हूँ, मेरे दोस्त मेरी इस आदत से बहुत इत्तेफाक करते हैं और खुश भी होते हैं कि मैं होटल कभी पहले ही 5-10 दिन के लिए बुक नहीं करा लेता। मैं हमेशा होटल में जाता हूँ 1 दिन की बुकिंग या 2 दिन की। अगर वहाँ पे मुझे मेरी कंफर्ट लेवल बेहतर रहे और मेरे मिजाज के मुताबिक, और वहाँ पे सहूलतें जो उन्होंने ऑनलाइन वादा किया था वो हों, तो फिर मैं उनसे उसको, जैसे असमनी साहब ने और वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, और पाकिस्तान में आजकल हर कोई एक्सटेंशन ले रहा है, तो मैं भी फिर एक्सटेंशन ले लूँगा जी। और
लेकिन अगर वो उसमें ज़रा भी उनके मेयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होटल इधर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इधर जो मैंने महसूस किया है इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी की भी थोड़ा देखभाल के यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई इतना मुझे लाइटिंग नज़र नहीं आई। ये रोड में बस एक वाजिबी सी लाइट है, तो बाकी सारी इमारतों की तकरीबन लाइटें मतलब ये लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक जलाई हुई हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनके भी एनर्जी क्राइसिस होंगे। हर चीज़ तकरीबन बंद पड़ी है, शॉप्स, और मेरे ख्याल में मुझे बताया भी था किसी ने कि ये 7-8 बजे के करीब ये बंद हो जाता है ज़्यादातर। बाकी उसके अलावा फिर नाइट लाइफ होती है एक मखसूस जगह पे, मखसूस एरियाज़ में, डाउनटाउन या रिवर साइड। देखते हैं, ये पहला दिन तो ऐसे ही सफ़र की थकावट दूर करते हुए गुजरता है बंदे का। सुबह उठेंगे इंशाल्लाह और इस का मज़ा देखेंगे शहर का, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे इसके साथ चलना है, इस और क्या क्या कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाऊँगा जो आप लोगों के लिए, मेरे मौजूद व्यूअर्स, आपके लिए जो अट्रैक्शन होगी जिसमें। तो मैं ऐसे ही कुछ आज रात को भी बैठ के इस पे काम करूँगा। तो ये है मेरे ख्याल में इनका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ी सी नाइट लाइफ किस्म की यहाँ पे जगह है जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब वड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मैं लाओस के शहर वनटीन के अंदर जो है वो मौजूद हूँ। कल शाम का मैं आया था और आज सुबह भी कुछ ज़रूरी काम थे वो करने थे, उससे फ़ारिग होकर मैंने कहा कि आप लोगों को एक सिटी का टूर करवाता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। तो इस वक्त मैं यहाँ पे एक होटल है मेमोरी, तो मेमोरी बुटीक होटल है ये। यहाँ पे एक टूरिज़्म का ऑफिस भी है जो मैं आपको इसका व्यूज़ दिखाता हूँ। तो ये टूरिज़्म ऑफिस है, तो ये होटल का अंदरूनी मंज़र, ये उसका बैरूनी मंज़र आपने देखा। ये जी इस वक्त ये एक्चुअली ये एक साइड रोड है, दो बड़े सड़कों के दरमियान ये लिंक रोड का काम करता है। इस पे बहुत से होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, मसाज के लिए और मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत अच्छा इंडियन हलाल फूड का रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे मैंने आज लंच किया। मैं आपको उसका दिखाता हूँ। तो 老挝的夜市有名的 ये जी इसका नाम है नाज़म। ये नाज़म हलाल फूड है जी। और ये एक्चुअली इंडिया के रहने वाले लेकिन बहुत कोऑपरेटिव बाप बेटा काम करते हैं। हर कस्टमर से अच्छे तरीके से सर्विस करते हैं, अच्छा खाना पेश करते हैं और अच्छा खाना मैंने यहाँ पे खाया। काफ़ी दिनों के बाद अपना देसी अच्छा फूड खाने को मिला।
मैंने जैसे एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि मैं तकरीबन फूड के मसले में बहुत ज़्यादा टची नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खाना, साफ़ सुथरा और हलाल अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अपना टारगेट होता है। जब कुछ नया ऐसा चीज़ मिल रहा हो तो फिर दाल और सब्ज़ी की तलाश कर ली जाती है, क्योंकि उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होती। तो वो जनाब वियतनाम में भी दर्जनों सैकड़ों इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से जिन पे का विज़िट भी मैंने किया, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी हैं टूरिस्ट। इस मुल्क के मतलब मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि टूरिस्ट इस मुल्क में वियतनाम जितने तो नहीं, सीरी और उसके थाईलैंड जितने भी नहीं हैं, लेकिन कंबोडिया जितने भी आप नहीं कह सकते, लेकिन जितने हैं वो 90% यूरोपियन टूरिस्ट हैं। बाकी 10% एशियन जैसे इंडियन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लोग आए होते हैं अपने यूरोपियन वीज़े के लिए। उन्हें 4, 5, 6 कंट्रीज़ की इंट्री मोहर दरकार होती है, स्टैम्प दरकार होती है, जिसके लिए वो यहाँ का रुख करते हैं। तो इसलिए जनाब यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हैं, और मेरे ख्याल में इस छोटे से शहर में टोटल इसकी 70 लाख आबादी नहीं है इस पूरे मुल्क की, और जिसमें से और भी शहर हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 10-12 लाख की आबादी वाला ये शहर है। और अब ये हाल ही में आज़ाद हुआ है, तो ये देखें अभी यहाँ पे साथ साथ बिचार पर दिखाना भी मकसूद है। ये कोरियन रेस्टोरेंट है, ये पीछे वो स्ट्रीट जिसमें है, वो बता रहा था मैं आपको कि ये लिंक स्ट्रीट है। इसको ये आगे चल के वो सामने चंद मीटर पर, यानी जिस होटल में मैंने काम किया वहाँ से 100 मीटर इस तरफ एक स्ट्रीट है, बिग रोड है, यानी 100 मीटर दूसरी तरफ दूसरा रोड है। तो इन दो यानी कुछ 200 मीटर लंबी ये स्ट्रीट है। और अब मैं पहुंच गया मेन पे, कैफ़े अमेज़न। जैसे मैं ये बता रहा था कि छोटा शहर है, छोटा यानी पॉपुलेशन वाइज छोटा कंट्री है। यहाँ से ज़्यादा रुझान लोगों का आइडियल बैंकॉक है, या फिर वियतनाम का जो है हनोई, वो भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे से कम की फ़्लाइट है यहाँ से, यानी लाहौर कराची से भी कम फासला है। और या फिर पोनम पिन बड़ा शहर है कंबोडिया का, वो भी इतनी ही तकरीबन यहाँ से फ़्लाइट है। तो अभी हम चलते हैं जनाब रोड का क्रॉस करके, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये एक 1 वे रोड है जो इस तरफ से जिधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे कहीं से ये होती हुई। अच्छा, इन दूसरा मैं बता रहा था कि इन दुकानों के पीछे जब ये दिन के वक्त नहीं होती तो साफ़ खूबसूरत मंजर होता है झील का, दरिया का, जो यहाँ का जो पूरे इस एशिया में तकरीबन गश्त करता है, वो दरिया बहता है। तो हम एक इसका राउंड लेंगे इस मार्केट का, इस फ्ली मार्केट आप इसे कहना चाहिए। तो इसके साथ ही वो देखें दीरीवा होटल है, ये भी उसी कैटेगरी का जैसे हम ठहरे हुए। तो वो अंदर है थोड़ा, ये मेन पे है, और ये इससे आगे तो 200 मीटर तक फिर ये सड़क ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो झील और का सारा समा है, झील का नज़ारा, दरिया का नज़ारा वो देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले तो जनाब करेंगे कि आपको थोड़ा सा माहौल झील का दिखाते हैं। फिर ये बड़ी मार्केट है, मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो
तो लेकिन ये सब दिखाने से पहले ये इस दरिया नुमा झील के किनारे आपको दिखाने से पहले मैं जनाब आपको दिखाता हूँ दरिया का खूबसूरत मंजर इसको दिखाने से पहले। और ये एक सड़क दरिया के साथ साथ जो यानी ये सड़क आप वो सामने देख रहे थे वो राइट से लेफ़्ट को आगे जा रही है और ये लेफ़्ट से आती हुई इधर को जा रही है। तो एक सड़क नीचे है, एक सड़क को 50 मीटर के फासले के साथ ऊपर है और इससे ऊपर भी फिर एक इनका इसके ऊपर भी इनका जो है ये वॉकिंग ट्रैक है, आप देख सकते हैं। ये जगह जगह स्पॉट बनाए हुए हैं। तो ये दरिया का माहौल, दरिया का नज़ारा और ये एक ऊपर मार्केट है, इसी तरह की एक मार्केट नीचे है। और ये स्टेडियम के तर्ज की बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, साहिल के किनारे या दरिया के किनारे या झील के किनारे। तो ये यहाँ पे लोग बैठ के शाम के वक्त दरिया का नज़ारा करते हैं। और ये देखें तकरीबन 400-500 मीटर दूर तक ये सारा इसी तरह का माहौल है। ये आपके सामने दरिया और फिर दरिया के दूसरी तरफ ये दरिया के दूसरी तरफ आप देखें वो लाइट्स नज़र आएँ, वही मकानात, होटल और लेकिन शहर का जो ज़्यादातर इलाका है मुश्तमल नफूस पे वो इधर ही है। दरिया के दूसरी तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे फिर जंगलात शुरू हो जाते हैं। ये लाओस के मतलब मैं आपको बताऊँ, लाओस बड़ा खुला सा शहर है। आबादी बहुत उस हिसाब से कम है, तो कंजस्टेड शहर नहीं है। लेकिन ये जिस एरिया में हम रह रहे हैं ये टूरिस्ट एरिया है, होटल ही होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं, स्पा, मसाज क्लब। तो ये देखें शाम को ख़वातीन हज़रात अपनी थकावट दूर करने के लिए फ़िटनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस फिटनेस प्रैक्टिस ये हमने आपको कंबोडिया में भी दिखाई थी, ये हमने आपको वियतनाम में भी दिखाई थी। ये उनकी ट्रेनर है और वो जनाब आगे ये जी मैंने इनकी फुटेज बनाने से पहले इनके ट्रेनर से पूछा, इजाज़त ली, तो उसने कहा कि आप हमें अपना सब्सक्राइबर बताएं, नाम बताएं तो हम आपके सारे सब्सक्राइब करते हैं और ये प्लीज़ हमें कैप्चर ज़रूर करें आप। तो मैंने जनाब ये दिखा दी है। तो
देखते हैं। ये फिटनेस है एक्चुअली, इसमें हर बंदा फ्री आके शामिल हो सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, इसके लिए कोई एडमिशन नहीं है, दाखिला नहीं है। इसके लिए बस ये है कि रोज़ शाम को ये मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे ये ख़वातीन का एक ग्रुप है, एक इनकी NGO समझ लें जिस तरह होती है, तो ये आके स्पीकर लगा के एक्सरसाइज किस्म का सॉन्ग लगा के ये इस पर फिटनेस भी हो जाती है, डांस का शौक़ भी पूरा हो जाता है। इसके लिए इन्हें किसी डिस्को में नहीं जाना पड़ता, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा अमल है। ये इसको फिटनेस के लिए आप समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जो है होता है, कोई मनफी या नेगेटिव पहलू तलाश नहीं करते। तो ये उनका एक शौक़ है और शौक़ के साथ एक्सरसाइज हो जाती है। वरना कई लोग घर में बैठे रहते हैं, चलो यार छोड़ो यार की करना है यार कि, तो इससे ये होता है कि जब बंदा घर चला जाता है तो फिर निकलता नहीं है, स्पेशल जिम जाना पड़ता है और जिम इसलिए वक्त निकालना सारा कुछ। तो ये जैसे जॉब से फारुग होती हैं, इधर की भी होटलों रेस्टोरेंटों और ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन हैं, इसमें होम हाउस वाइफ भी हैं, सिंगल माम भी हैं, सारे किस्म के लोग हैं। इसमें वो सारे इकट्ठे होके घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर घंटा के करीब प्रैक्टिस करते हैं, 1 आवर। तो उससे उनकी फिट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, थक के घर जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह फ्रेश होकर उठते हैं। ये इनकी लाइफ है। तो ये दिखाया जी हमने आपको। तो आइए आप चलते हैं मार्केट को, थोड़ा सा मेला जो लगा हुआ है उसको भी कैप्चर करें।